people of my family waiting outside. The end of my birthday. Fine. Let's move towards the topic. Yesterday, what we have completed so far? Just a minute. Okay. Happy birthday, sir. Thank you, beta. Thank you so Happy much. birthday, sir. Thank Happy you. Thank you birthday, so much. sir. Thank you, beta. Happy birthday. Some of your wishes wished me, right? So, yes, your wishes means a lot. Thank you, beta. Thank you so much. Let's move towards our part of the problem in here first, and then we close it down. Okay, we have learned yesterday about beta gross profit ratio, right? And we have completed with the operating ratio. The operating profit ratio is remaining, right? Yes, sir. Yes. Okay, so let me share my screen with you. And this is operating profit ratio, right? So what is the operating profit ratio? ये क्या है और उससे क्या होता है, right? So we know that when we deduct from sales operating cost अगर minus करेंगे we get operating profit, right? कल मैंने आपको समझाया था कि सेल्स में से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस करते हैं तो जीपी मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट. वैसे ही सेल्स में से अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस करेंगे, सॉरी हाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट मिलेगा, और ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा. तो वही मैंने आपको कल समझाया था कि बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नो द सेल्स फिगर, what are the sales figure, right? And from the sales figure, what you need to do, you need to deduct operating cost, and what you will get, operating profit, right? So operating profit ratio क्या measure करता है, ये समझते हैं. So operating profit ratio measures the relationship between operating profit and revenue from operations. क्या measure करता है? It measures the relationship between operating profit and revenue from operations. Right? It is net sales. It is computed by dividing operating profit by revenue from operations. तो ऑपरेटिंग जैसे यहाँ पे हम करते थे ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मिलता था. वैसे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मिलेगा. कंप्यूटेशन कैसे होगा? इट इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. अभी ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है क्या? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलने जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. अभी आपको पता है कि ये अदर ऑपरेटिंग इनकम क्या है, राइट? कौन सी है? सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव की इनकम आती है वो, और सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आते हैं. सो जो इनकम अदर देन सेल्स से आती है और ऑपरेशंस में आती है, बिजनेस का ऑपरेशन से आती है, तो वो अदर ऑपरेटिंग इनकम में चले जाएगी, राइट? और ऑपरेटिंग इनकम क्लियर कट मेंशन की जाएगी. उसके दूसरी एक रीत है फाइंड करने की ऑपरेटिंग प्रॉफिट को उल्टा जाके. जैसे अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया हो तो आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड कर दोगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दोगे. इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा अच्छे से कि ये ऐसा क्यों होता है, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. लेट मी शेयर माय व्हाइट बोर्ड विथ यू एंड लेट मी एक्सप्लेन टू यू दिस फिनोमेनन. आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको सब? मैं टाइप कर रहा हूँ, आई मीन मैं लिख रहा हूँ, माय मिस्टेक. यस सर. या ऐसे लिख दो नॉन ऑपरेटिंग, यहाँ पे इनकम में लिख देता हूँ, राइट? और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस लिख देता हूँ यहाँ पे.
this is when we are going to do this, what we are going to get is net profit. ये चीज को समझना बहुत जरूरी है. ये डायग्राम को मुंह जबान कर लो. सेल्स में से राइट COGS माइनस करोगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करोगे, देन व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज समथिंग, ऑपरेटिंग अगेन लेट मी टेल यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो चीज है जो बिजनेस के ऑपरेशन से आपको निकल रही जाती है, राइट. वो प्रॉफिट बिजनेस के ऑपरेशन से निकाली जाती है, दैट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट. और नेट प्रॉफिट इज समथिंग वेरी डिफरेंट. नेट प्रॉफिट पूरी अलग ही चीज है, राइट. इज वेरी वेरी डिफरेंट. तो उसमें अगर मैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करूं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करूं तो मुझे नेट प्रॉफिट मिलता है. सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी कुछ आगे है नेट प्रॉफिट कहने का मतलब. तो नेट प्रॉफिट में ऐसा मैं बोल सकता हूं कि ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मैं सभी को ऐड कर दूं और लेस करूं, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा, राइट. सो नेट प्रॉफिट इज अ वेरी हाई कंसेप्ट कहने का मतलब. क्लियर. हमको क्या निकाल रहे हैं अभी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. तो व्हाट वी नीड इज बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमको चाहिए, राइट. तो दो तरीके से हो सकता है. एक तो सीधा सीधा जाओ, ग्रॉस प्रॉफिट से अगर जाओगे तो सीधा जाना पड़ेगा, दैट इज ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करो. या फिर आपको यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर निकालना है तो उल्टा भी जाना पड़ सकता है. अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया हो, राइट, क्या दिया हो, इफ यू हैव बीन गिवन नेट प्रॉफिट, तो आपको क्या करना है, रिवर्स जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो बैक, राइट. आपको क्या करना पड़ेगा, अगर नेट प्रॉफिट दिया होगा देन यू हैव टू ऐड, उल्टा करना पड़ेगा. उसमें आप ऐड क्या करोगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करोगे, राइट. उल्टा जाओगे ना, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दोगे. इनकम को माइनस, क्योंकि उल्टा जा रहे हो, तब जाके आपको मिलेगा क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट. समझ में आ रहा है ये सबको? Yes. Yes, sir. sir. So there's two methodology of finding it. First is this कि सीधा सीधा जाओ, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करो और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा. पर अगर क्या होगा, अगर सब में ग्रॉस प्रॉफिट ही ना दिया, सब में अगर नेट प्रॉफिट दिया हो और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स दी हो, देन हाउ यू कैन डू. तो आपको उल्टा जाना पड़ेगा. क्लियर है? नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करो, तब जाके आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा. क्लियर है ये? Yes, sir. ओके. चलिए आते हैं वापस हमारे बुक पे. तो एक ये तरीका है. दूसरा ये भी तरीका है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करते हो. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जब मैं बोलूँ, सी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसका मतलब यही होता है सेल्स, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. पर माइनस अगर उसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट करूँ तो भी मुझे सेम मिलेगा, राइट. तो अगर ये कब हो सकता है, सी ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या आप समझ चुके हो. ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें दो चीज आ जाती है, COGS एंड ये कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात की है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. समझ में आ रहा है? एक्सपेंस को कॉस्ट को मिक्स कर मत कर देना. क्लियर है ये? Yes, sir. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स में से अगर मैं COGS को भी माइनस कर दूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी माइनस कर दूं, तो डेफिनेटली मुझे जो मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा. एक तीसरा तरीका बोले कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमको पता है कैसे निकाल सकते हैं. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है, और कुछ नहीं है, पर वो COGS प्लस GP है, राइट. ये तो आपको पता ही है. खैर, मूव ऑन. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता क्या है, राइट, ये समझाया गया है यहाँ पे. So non-operating expense are those expenses which are incurred to earn profit. Examples: interest on long-term borrowing. वो ऑपरेटिंग नहीं है, हर वो डे टू डे बिजनेस का पार्ट नहीं है. अगर आप चेयर और टेबल बेच रहे हो और आपने किसी को लोन भी दी है, उससे आप ब्याज कमा रहे हो, तो वो आपका बिजनेस थोड़ी है ब्याज कमाना. आपका बिजनेस तो क्या था, what your business was? The business was sell the chairs and tables, right? So interest on long-term borrowings
That is non-operating expenses. वैसे loss on the sale of the fixed assets, again non-operating expenses, right? वैसे non-operating income होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपने किया, या फिर गेन ऑन, जैसे एक्सपेंस है वैसे इनकम है, पर ये नॉन ऑपरेटिंग, यानी बिजनेस के ऑपरेशंस में नहीं आता, कहने का मतलब साफ साफ. Objective and significance. The objective of computing the ratio is to determine the operational efficiency of the business. Very very important. ये क्यों कर रहे हैं? Right, to determine operational efficiency of the business. उसके लिए कर रहे हैं. अगर रेशियो इंक्रीज होता है प्रीवियस पीरियड के सामने तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी है, अगर डिक्रीज होता है तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेकार है, बकवास. क्लियर है ये? Yes, sir. Move on. Calculate profit ratio, operating profit ratio in the following cases. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से दिया है 5 लाख, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है 750,000. ये तो सिंपल है, सीधा सीधा निकालना है. कैसे कितना आएगा? आपको क्या करना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. चलो करो फटाफट, चलो ट्राई करो ये फटाफट. कौन बताएगा मुझे? Sir, 15%. Okay, 15%. Let's check the answer. Yes, that's right. नेक्स्ट में ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है, तो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा. 6 लाख में से 5 लाख 20 हजार माइनस करोगे तो क्या आएगा? 80,000. Yes, go on with that. Just try it out with that. So try to do. क्या है आंसर? Sir, the answer is in point. हाँ ठीक है, कितना आ रहा है? 13.3. ओके, वेरी गुड. 13.33. वेरी गुड. अभी केस 3 में क्या दिया है? आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है. अभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किसका होता है आपको पता है? ऑलवेज सेल्स का होता है, राइट? जीपी अपन सेल्स इंटू 100 होता है, राइट? तो जीपी अपन सेल्स इंटू 100 है तो 20% है, तो एग्जैक्टली कितना होगा? सेल्स को उस बाजू ले जाओगे तो 20/100 हो जाएगा. इंटू सेल्स को कितना आएगा? 7,20,000. तो कितना बन रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ जाएगा कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट 1,44,000 ऐसा कुछ आ रहा है. Yes, sir. ओके, अभी ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका 1,44,000. जी रेवेन्यू में से ये ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको? COGS. यस और नो? या फिर ऐसा कर सकते हो, डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट में से सीधा ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो तो ऑपरेटिंग रेशियो मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा. 1,08,000. यस और नो? यस.
Let me check my answer. Yes, that's the answer. 1,08,000 operating profit upon 7,20,000. ये समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? सी मैं वापस शेयर कर रहा हूँ. आपको क्या मिला था? ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिला आपको? 1,44,000. ऑपरेटिंग इनकम का कोई जिक्र नहीं किया गया है तो कोई नहीं, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस कर रहा हूँ, 36,000 उसमें से लेस कर रहा हूँ, तो 1,08,000 मिल जाएगा कि नहीं? यस Yes, sir. सर मैं आ रहा है क्या किया? हाँ, आप COGS फाइंड करके भी कर सकते हो. COGS फाइंड करके COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों को माइनस साथ में करो, वो एक ही बात हुई. मैं डायरेक्ट कर दिया, GP तक तो आ ही गया हूँ मैंने ऐसे सोचा. क्लियर है ये? Yes, sir. फाइन. तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ समझना है अच्छे से. ओके, मैंने पहले ही बताया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है. राइट, ये समझ लेना है आपको. बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. राइट, द सम ऑफ टू रेशियोज इज ऑलवेज 100. दोनों के रेशियो का सम ऑलवेज 100 होता है. यानी यहाँ पे लिखा है इफ ऑपरेटिंग रेशियो 75% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, तो फिर 100 माइनस 75 इज 25%. अगर एक रेशियो दिया ही दिया हो तो दूसरा प्रॉफिट रेशियो आपको तुरंत ही फाइंड कर सकते हो. राइट, उससे बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट सम है इलस्ट्रेशन 113. वो एक्चुअली तो इजी है. आपको दिया गया है नेट सेल्स. फिगर थोड़े कॉम्प्लेक्स है मैं बोल सकता हूँ. राइट, नेट सेल्स दिए गए हैं 47,99,600. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया है 24,40,200. वेजेस दिया है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव दिया है. अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो उसमें वेजेस आ ही गया होगा मेरे हिसाब से. आपका ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब ग्रीन में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है. बराबर है. और उसमें अगर आप देखोगे इंटरेस्ट ऑन लोन है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, या लॉस बाय थेफ्ट है, ये नॉन ऑपरेटिंग है सब. आपको क्या चाहिए? आपको बेसिकली अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना हो तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से पहले आप क्या करोगे? व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू माइनस दिस COGS. इसमें से बाद में आप क्या माइनस करोगे? जो मैं ग्रीन में हाईलाइट किया है वो दोनों, एक ये और एक ये. राइट, अगर ये सब कुछ आप माइनस कर दोगे, राइट, आइडियली तब जाके आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट. उन्होंने कैसे किया हम देख लेते हैं. उन्होंने सेम चीज़ किया है 24,40,200, 2,51,200 और 4,50,400. देख सकते हो आप, माइनस किया है और इसी से उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया है. कितना आ गया है? यानी देखो, इन्होंने वेजेस को छुआ नहीं है और ये तीन को भी छुआ नहीं है, क्योंकि ये तीन तो नॉन ऑपरेटिंग है और वेजेस तो ऑलरेडी इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसीलिए उन्होंने छुआ नहीं. समझ में आ रही है? Yes, sir. तो याद रखिए, कभी भी ऐसे कंफ्यूजन आपको दिया गया तो डरने का नहीं है. ऐसा पॉइंट में भी जा सकता है, जैसे इन लोगों का आंसर पॉइंट में जा रहा है. राइट, तो ऐसे कभी कभार कंफ्यूज सम दे सकते हैं. तो आपको थंडर कॉलेज से आपको अपनी फॉर्मूला पे भरोसा होना चाहिए. राइट, यहाँ पे लिखा है लास्ट में नोट में भी कि वेजेस ऑलरेडी इंक्लूडेड है. राइट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, इसीलिए नहीं किया गया. चलो अभी आप ये खुद करो. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है 4,50,000, बराबर है, यानी सेल्स दिया है 4,50,000. ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, तो सेल्स पे कितना होगा? चलो फटाफट. 20%. 20%, तो 4.5 लाख का अगर सेल्स है तो सेल्स पे 20%, यानी कितना प्रॉफिट आएगा? GP, ग्रॉस प्रॉफिट. यस, 20% निकालो 4.5 लाख का 90,000. कम ऑन, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. Yes, sir. 90,000. राइट, 20%, 10% कितना होता है? ओरली करो फटाफट. चलो अभी 10% होता है 45,000. इसका दुगना करोगे तो 90,000. राइट, तो कितना आएगा? 90,000. GP मिल गया. अगर आपको GP मिल गया ऑलरेडी, तो अगर उसमें से मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर लूँ डायरेक्टली, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम तो दी नहीं है मुझे.
राइट। तो मैं क्या करूंगा, 22,500 माइनस कर दूंगा 90,000 में से। चलो माइनस करो 22,500। ओरली करवा रहा हूँ मैं आपको समय, फटाफट जितना स्पीड में हो सकता है। अभी दिमाग को शार्प रखो। कैसे करोगे 19,000 में से? 77,500. वेरी गुड। 67,500। पहले 20,000 माइनस कर दो 70,000, उसमें 2,500 और माइनस करो 67,500। सीधा आ गया, ओपन प्रॉफिट आ गया 67,500। आपको क्या करना है, 67,500 अपॉन सेल्स। कितना है सेल्स? 4,50,000 इंटू 100, राइट। डायरेक्ट रख देना है फॉर्मूला में। 4 0 माइनस 4 0 माइनस 45, 5 9 जा 5 1 जा 5 1 7 5 3 जा 15 5 5 जा 3 से जाएगा। यस 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 45 जा रहा है। ओके 3 1 जा 3 15 जा 15% आएगा। 15% आ रहा है आंसर? जस्ट लेट मी चेक। Yes, 15% is the answer. See? क्लियर हो रहा है ये सब कुछ? Yes, sir. राइट। चलो ये खुद करो फटाफट। अभी ये सेम सम है, यहाँ पे 20% बोला है सिर्फ, और ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है। ये नहीं आ रहा तो मुझे बोल दो फटाफट, मैं कर देता हूँ यहाँ पे। आ रहा है या मैं करूँ? The revenue from operation is 8 lakhs. वेरी गुड। 6,40,000 का आपने क्या किया होगा? 6,44,000 आपका आएगा ऑपरेटिंग COGS होगा, राइट। और उसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है? 20%। तो 6,40,000 में से 20% ऑन सेल्स, बराबर। हाँ 8 लाख इज गुड। यस ट्रू आंसर।
तो 25% इस पे ऐड होगा। यस बेटा, टेल मी मोर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 8 लाख में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर लो, पूरा सीधा ही उड़ा दो, बहुत दिमाग मत लगाओ। 1,20,000. That's it. So right, 1,20,000 upon 8 lakh into 100. आयुष या आस्था, आप बोल नहीं रहे हो, पार्टिसिपेट करो बेटा। आ रहा है? Yes, sir. समझ में नहीं आ रहा तुरंत पूछो, सर ये समझ में नहीं आया, वापस समझाओ मुझे। ऐसा कुछ है बेटा? So the ratio will be 15%. Okay, fine, fair enough. Yes, 15% is the answer. That's good. हर्षिल समझ में आया कैसे हुआ ये? हर्षिल, Yes, sir. Yes, sir. 6,40,000 आपका COGS पे आके अटक गया, राइट? अभी COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया और ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स, उसका मतलब होता है 25% ऑन कॉस्ट, बराबर है? 20% ऑन सेल्स इज 25% ऑन कॉस्ट। तो अगर 25% ऑन कॉस्ट अगर मैं निकालूंगा तो कितना बनता है, राइट? यू कैन डू लाइक दिस, राइट? तो 25% यानी 6,40,000 का 20% यानी 64 plus 64, that is 1,28,000 plus 32, 1,60,000, right? तो 1,60,000 में ऐड करूंगा तो 8 लाख मिल जाएगा। यस, एग्जैक्टली 8 लाख आ जाएगा। क्लियर है ये? दिस इज व्हाट दे हैव डन। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस 25% ऑन कॉस्ट ऐड किया तो उनको क्या मिला? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दिस इज सेल्स, नेट सेल्स। समझ में आ रहा है ये? हाँ बेटा। सर हम ऐसा भी नहीं कर सकते, ये जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस? जीपी कहाँ से आया बेटा? जीपी तो निकालना पड़ेगा पहले। 6,40,000, हाँ, उसमें क्या माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस करोगे? यस सर। हाँ, तो वो भी वही आने वाला है ना। वेरी गुड। सो जीपी आपका कितना आया? व्हाट योर जीपी कम्स टू 1,60,000, राइट? और उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर आप 40,000 माइनस कर दोगे तो 1,20,000 आएगा, राइट? दैट इज ऑल्सो ट्रू। पर आपको बेटा सेल्स तो निकालना पड़ेगा ना। नेट सेल्स कहाँ से आएगा? मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ। सेल्स निकालने के लिए तो ये प्रोसीजर करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। राइट? समझ में आ रहा है सबको? हर्षिल? Yes, sir. फाइन। अभी यहाँ पे मुझे बताओ कि रेशियो इंक्रीज होगा कि नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 20% है। अगर हम स्टॉक इन ट्रेड परचेस करें तो मैं वो ये बता दूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आते आते ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस होता है, राइट? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही दिखता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखने का मतलब ये भी हो जाता है कि आप इसमें ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर रहे हो। ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम ऐड होती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होते हैं, तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है और उसका रेशियो निकलता है। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्या होगा? इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज? चलो एस्टिमेट, अंदाजा लगाओ, क्या लग रहा है आपको? यस? एनी गेसेस? सर नो चेंज। व्हाई नो चेंज? Because purchase is also increasing and GP. नो, क्लोजिंग स्टॉक इज आल्सो इंक्रीजिंग, नॉट जीपी। परचेज होने से स्टॉक भी बढ़ेगा ना, राइट? सो नो चेंज। यस, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेज बढ़ने से परचेज तो बढ़ता ही है, हमने देखा था, और क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ता है। अगर जीपी रेशियो में नो चेंज आ रहा है, ऐसा सोचो, तो ऑपरेटिंग रेशियो में भी नो चेंज ही आएगा ना, क्योंकि
ऑपरेटिंग रेशियो में तो ऑलरेडी जीपी का पार्ट इंक्लूडेड हो जाता है, राइट। सेम परचेज रिटर्न में भी क्या आएगा, नो चेंज। क्यों? क्योंकि परचेज रिटर्न होने से क्या होता है, परचेज कम हो जाता है, दैट इज डेबिट साइड कम हो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट का, तो क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो जाता है, तो डेफिनेटली परचेज रिटर्न में भी नो चेंज। अगर आपका सेल्स होगा तो भी नो चेंज। ये सेम ये सम दिया उन्होंने जीपी रेशियो वाला, तो अगर जीपी रेशियो में सब में नो चेंज आ रहा है तो यहाँ पे भी क्यों चेंज आएगा, राइट। क्योंकि सेल्स होने से होता क्या है, हम सेल्स कौन सी तरफ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सेल्स। सेल्स बढ़ेगा तो सेल्स इंक्रीज होगा तो स्टॉक कितना हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक नीचे जाएगा। अल्टीमेटली एक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो अगेन नो चेंज। समझ में आ रहा है ये? वैसे ही स्टॉक इन ट्रेड विथड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, अगर आप ले जा रहे हो तो परचेज में से भी कम होगा और स्टॉक में से भी कम होगा, अगेन नो चेंज। क्लियर हो रहा है ये? सेम सम दिया है उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वाला, और कुछ इन्होंने दिमाग लगाया नहीं है उसमें। यस समझ में आ रहा है ये? यस सर। फाइन। आज के लिए बस इतना ही। आई एम नॉट गोइंग टू गो फर्दर। नेट प्रॉफिट रेशियो इज फेयरली मोर इजी। यू कैन स्टार्ट द नेट प्रॉफिट रेशियो ऑल्सो, अगर आप आगे के सम कर चुके हो। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, मैं आपको बता दूं, राइट, कि अभी तक जो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेके आए, राइट, तो मैं वापस वो शेयर कर रहा हूँ वो शीट आपसे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, उसके अंदर आप क्या करोगे, अभी यू गो डाउन और उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करोगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दोगे, तो आपको ऑपरेटिंग आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। सो अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आगे जाना है आपको, या फिर ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि जीपी के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट में से सभी इनकम को ऐड कर दी जाए, राइट, और सभी एक्सपेंस को माइनस कर दिया जाए, तो भी आपको नेट प्रॉफिट ही आएगा सीधा। ऐसा बोल सकते हो? यस क्लियर है ये? Yes, sir. Right. So tomorrow we are going to close this chapter. Right. इसमें काफी मुझे समझाने नहीं पड़ेंगे कल के दिन के लिए. Right. सिंपल है, नेट प्रॉफिट अगर आपको निकालना आना चाहिए, that's it. तो हम कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे इसके, और उसके बाद हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कर देंगे कल. राइट. छोटा सा टॉपिक है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का भी, और इसमें थोड़ा ध्यान रखना है आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते वक्त. नेट प्रॉफिट तो फटाफट हो जाएगा पहले ही. ठीक है. That's it. I'm not going to go further. Sums में आज आपको दे देता हूँ, राइट. कितना सम दूँ, 8 दूँ या 10 दूँ बेटा, आप बताइए मुझे, क्योंकि इसके बाद कैश फ्लो पे हम जंप मारने वाले हैं. यस 10 सम्स दे दूँ. ओके फाइन, इसको मैं बुक मार्क कर लेता हूँ. तो आपके सम हो गए थे कल 99 तक, तो 100 से ले से 110, 10 या 11 सम है. 110 कर ही दो, 100 से लेके 110, राइट. फाइन. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर पे आ जाओ अभी. क्लियर? 111 तक खत्म करता हूँ ना, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे ही आ जाओ ना सीधा. तो 10 की जगह मैंने 12 दे दिया है. वैसे भी खत्म ही करनी है आपको एक्सरसाइज, क्योंकि अभी नहीं करोगे तो बाद में करनी पड़ेगी. सामने कैश फ्लो के स्टेट सम्स भी आने वाले हैं आपको. कैश फ्लो हो गया आपका स्कूल में?